आज हम लोग करेंगे अव्यक्त मुरली 27 सितंबर 1971 की 1971 की। और मुरली का जो सार है वो है स्नेह की शक्ति द्वारा सत्यता की प्रत्यक्षता। स्नेह की शक्ति द्वारा सत्यता की प्रत्यक्षता। सभी जानते हैं कि बाबा का ज्ञान ही सर्व ज्ञान में सत्य है ना। जो ज्ञान बाबा दे रहा है इसलिए शिव ही सत्य है कहा गया है, क्योंकि शिव के द्वारा दिया गया ज्ञान ही एकमात्र सत्य ज्ञान है। तो अब ये सत्य ज्ञान इतने सारे झूठे ज्ञान के बीच में कैसे अपने आप को प्रूफ करेगा कि यही भगवान का ज्ञान है। इस सत्यता को प्रमाण करने के लिए भगवान कौन सा शस्त्र यूज करेगा, कौन सी शक्ति यूज करेगा। तो भगवान ने बताया कि स्नेह की शक्ति। संसार में जब कोई अपने बात को सत्य प्रमाण करने की कोशिश करता है तो उसके पीछे एक फोर्स लगाता है। वो फोर्स विकारी हो सकता है, माना कभी उसमें क्रोध की भावना, या कभी उसमें उत्तेजित होने की भावना, या और भी झूठे झूठे तरह से वो झूठी बातों को सत्य करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सत्य ज्ञान है जिसे देने वाला स्वयं सत्य भगवान है, वो अगर कोई शस्त्र यूज करेगा अपने सत्य को प्रमाण करने के लिए तो वो शस्त्र ही नहीं कहलाएगा, वो तो स्नेह है ना। तो वो स्नेह की शक्ति बन जाता है। तो बाबा ने आज कहा, बाप दादा ने, कि इस समय सभी की स्मृति में व नयनों में क्या है, पूछ रहे हैं बाबा। एक बात है व दो है, व एक में दो है। माना स्मृति का मतलब ज्ञान है ना। स्मृति आपके अंदर समझ या ज्ञान अभी जो बाबा ने बताया है सिर्फ वही है, या कुछ पुराना भी मिक्स है, पुराना ज्ञान भी मिक्स है, या एक में दो है, या जो सुना है बाबा का ज्ञान उसमें भी दो तरह की मत कंफ्यूजन में है। वह क्या है, बाबा ने पूछा। किसी ने जवाब दिया बाबा को कि एक ही बाप है। तो बाबा ने कहा, आज सभी एक मत और एक ही बात पर हैं। अच्छा, इस समय तो एक बात है, लेकिन वैसे वर्तमान समय स्मृति में व नयनों में सदैव क्या रहता है। इस समय माना जब बाप दादा से मिलन मना रहे हैं खास, उस समय तो अपनी स्थिति में सिर्फ बाबा को, बाबा के समान स्थिति में बैठे हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि इस समय तो एक बात है, लेकिन वर्तमान समय का मतलब जो भी अभी प्रेजेंट में चल रहा है, सिर्फ अभी आमने सामने वाला समय नहीं, लेकिन प्रेजेंट में जो भी पार्ट चल रहा है उसमें स्मृति में व नयनों में सदैव क्या रहता है, बाबा पूछ रहे हैं। सिर्फ घर जाना है, यह याद रहता है। जब हम कार्य व्यवहार में होते हैं, पार्ट बजा रहे होते हैं एक एक सेकंड, है ना, हमें ये याद रहता है कि सिर्फ घर जाना है। बाबा पूछ रहे हैं, सर्विस करने के बगैर कैसे जाएंगे। घर जाना अर्थात हम सबको अपने इस ड्रामा के पार्ट को भूल, कंप्लीटली भूल, मैं और मेरेपन को भूल, सिर्फ अपनी एक आत्मिक अवस्था में टिक जाना है। ये है घर जाना। तो अब ये संपूर्ण आत्मिक स्थिति में टिकने के पहले बाबा ने कहा कि सर्विस करने बगैर कैसे आप उस स्थिति में टिकोगे। जैसे ब्रह्मा बाबा भी अभी अपनी निराकारी स्थिति में नहीं गया है। ब्रह्मा बाबा अभी अव्यक्त फरिश्ते की स्थिति में है, जो कि एक स्टेप बैक है निराकारी स्थिति से। बनाया बाबा ने अपना फरिश्ता स्वरूप अपने जो उनका पुरुषार्थी जीवन था उसमें निराकारी स्थिति में स्थित होकर ही वो फरिश्ता पार्ट बजाया या बजा रहे हैं। लेकिन निराकारी का मतलब होता है जब आप अव्यक्त फरिश्ता चोला भी छोड़ दो, सूक्ष्म शरीर भी छोड़ दो, सेवा भी छोड़ दो, तब उसको निराकारी परफेक्ट पार्ट या परफेक्ट शून्य अवस्था कहा जाता है। लेकिन बाबा का पार्ट तो शून्य में जाने का है ही नहीं।
बाबा को तो तुरंत कृष्ण बन जाना है। जैसे ही उनका ये फरिश्ता पार्ट ओवर होगा, वो बस जैसे परम धाम को टच करेंगे। बाबा ने बताया था ना अभी कुछ दिन पहले कि कुछ आत्माएं तो परम धाम में कभी नहीं रह रुकती हैं, वो तो तुरंत दूसरा पार्ट में आ जाएगी। यानी फरिश्ता रूप धारण किया, तुरंत श्री कृष्ण के साथ, या तो श्री कृष्ण या श्री कृष्ण के साथ अपनी डायनेस्टी में तुरंत सतयुग में उतर जाएंगी। तो वो परम धाम यानी उस परम स्थिति या निराकारी स्थिति में बिल्कुल भी नहीं रुकेगी, फरिश्ता से डायरेक्ट उसमें चली जाएंगी अपने इनिशियल पार्ट में। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हम सबको घर जाना है, यानी अपनी उस निराकारी स्थिति को अब प्राप्त करना है, तो या अनुभव करना है, तो उसके पहले सेवा का पार्ट बजाना जरूरी है। यानी फरिश्ता जो स्थिति है जिससे हमारी हमसे बाबा सेवा कराएगा, वो पार्ट अभी बिना बजाए कैसे उस स्थिति में जाओगे। तो बाबा ने कहा वर्षा भी अपने लिए तो याद रहा, लेकिन दूसरों को भी वर्षा दिलाना है, यह भी तो याद रहना है ना। कई बार ब्राह्मण अपने पार्ट से थक जाते हैं तो क्या कहते हैं, बाबा बुला लो, हम तो एवर रेडी है, हम तो तैयार है चलने के लिए, है ना। लेकिन बाबा कहता है कि अपना पार्ट तो ठीक है कि तुमने अपना वर्षा ले लिया, या जितना तुमको पुरुषार्थ करना था तुमको लगता है तुमने कर लिया, लेकिन अभी तो तुम्हारा काम है दूसरों को वर्षा दिलाना, क्योंकि बाबा ने हमको विश्व कल्याणकारी का टाइटल दिया है ना। तो दूसरों को वर्षा दिलाना है। अभी ये वाला पार्ट जब तक बजेगा नहीं, तब तक कैसे आपको वो वाली स्थिति प्राप्त होगी। तो हर कदम में स्मृति में बाप की याद, और साथ साथ सर्विस व सिर्फ याद रहती है और रहनी चाहिए। पूछ रहे हैं बाबा कि आपको अपने हर कदम, यानी चाहे हम साकारी मनुष्य पार्ट में लौकिक का पार्ट बजाएं, चाहे हम सेवा का पार्ट बजाएं, उन दोनों में ही हर सेकंड हमें अपने आत्मिक स्मृति, बाबा की स्मृति याद रहती है या रहनी चाहिए। चलते फिरते कर्म करते अगर यह स्मृति में रहेगा कि हम हर समय ईश्वरी सेवा के अर्थ निमित्त हैं, स्थूल कार्य करते भी ईश्वरी सेवा के निमित्त हैं, यह स्मृति रहने से, सदैव निमित्त समझने से कोई भी ऐसा कर्म नहीं होगा जिससे डिस सर्विस हो। तो जब हम लौकिक पार्ट प्ले कर रहे हैं, जहां पर हम घर में चाहे कपड़े प्रेस कर रहे हैं, चाहे घर की डस्टिंग कर रहे हैं, चाहे हम जो घर में आने वाले रिलेशंस में जो लौकिक में फैमिली में जो भी उनकी प्रति ड्यूटीज हैं वो प्ले कर रहे हैं उसमें, और चाहे हम ईश्वरीय सेवाओं में, चाहे वो भाषण देने जा रहे हैं, चाहे हम सेंटर में कोई स्थूल कार्य कर रहे हैं, चाहे जैसा भी कार्य है, सब में सदैव अगर ये याद रहता है कि मैं ईश्वरी सेवा के निमित्त हूँ, यानी लौकिक में भी जो लोग हैं उनकी भी सेवा कर रही हूँ, ईश्वरी सेवा कर रही हूँ, उनको अपने कर्मों से, आज बाबा ने कहा ना कि आप अपने गुणों और शक्तियों से सेवा करते हो। तो गुण और शक्ति माना जो हम बाबा की पढ़ाई से अपने अंदर परिवर्तन कर रहे हैं, संस्कारों का, सोच का, है ना, उसको हम अपने उस लौकिक पार्ट में भी अप्लाई जब करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो आत्माएं जो हमारे लौकिक में रिलेशंस में है, वो आपके कर्म को देखकर आपकी एनर्जी से ऑटोमेटिकली उनकी सेवा हो रही होती है। क्योंकि लौकिक वाले एक टाइम के बाद ज्ञान सुनना सुनाना बंद कर देते हैं, उनको ना, उनको आपके अंदर अगर परिवर्तन नहीं दिखता है तो वो आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर करते हैं कि नहीं, आप तो जो बोलते हो नहीं, है ना। इसलिए बाबा ने कहा है कि अगर आपको अपना सही में सर्टिफिकेट चाहिए तो लौकिक वालों से लेकर आओ ना। लौकिक वाले आपको जिस दिन ये पास कर दे कि आपके अंदर वाकई में परिवर्तन है, तो समझ जाना कि आप पास हो। तो यहाँ पर वो हमें कब पास करेंगे, जब हमारे अंदर जो परिवर्तन है, जो हम गुण और शक्तियां ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा अपने अंदर धारण कर रहे हैं, वो उनको भी दिखेंगी। उनको ज्ञान से सेवा नहीं होगी। तो अगर हमें हर पल ये याद रहता है कि हम ईश्वरीय सेवा पे है, चाहे लौकिक वालों की करें, चाहे अलौकिक परिवार में, ब्राह्मण परिवार में करें, दोनों में ही ये स्मृति जो है वो हमें डिससर्विस करने से बचाती है। अब उसमें हमें सदैव निमित्त समझना है। एक बात और, है ना, सदैव निमित्त समझना माना आपके द्वारा बाबा को जो भी पार्ट प्ले कराना होगा,
उसके लिए आप बिना अपना संकल्प चलाए, बिना उसमें मैंपन लाए उस पार्ट को प्ले करो, उसमें मैंपन ना हो। अब यहाँ पर कई बार लौकिक अलौकिक दोनों पार्ट में ऐसा हो जाता है कि हम जब पार्ट हमारे द्वारा प्ले हो रहा है तो भले वो ड्रामा अनुसार हो रहा है और बाबा आपसे करा रहा है, लेकिन उसमें आपने जहां से भी मैंपन ले आया कि मुझे भगवान ने निमित्त बनाया है, तो मुझे सोचना है, मुझे करना है, तो उससे क्या होता है कि फिर अगर उसका कुछ रिपरकशन या उसका फल जो है या वो सेवा का जो स्वरूप आप कर रहे हो वो दूसरे उससे राजी नहीं है, वो लोग भी उससे संतुष्ट नहीं है, तो फिर आपकी स्थिति जो है उनके राजी ना होने से, उनके असंतुष्ट होने से आपकी स्थिति में डगमग डगमग होने लगता है। क्यों? क्योंकि आप में मैंपन आया कि ये सेवा के निमित्त बनी तो हूं मैं, लेकिन मैं अपना दिमाग चला रही हूँ कि मैं कर रही हूँ। ये निमित्त बनना, निमित्त समझना में भी बहुत सावधानी चाहिए। निमित्त बनने का अर्थ है कि ना मैं करता हूँ ना मैं भोगता हूँ। माना आपके द्वारा बाबा चाहे जैसी सेवा कराए, चाहे जो कराए, आपको उसमें मैंपन जोड़ना ही नहीं है, नहीं तो क्या होगा, डिससर्विस होगी। डिससर्विस का अर्थ क्या होता है? सबसे बड़ी डिससर्विस तो तब होती है जब आत्मा, यानी जो ब्राह्मण अपने पुरुषार्थ में अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित कराने की सेवा कर रहे हैं या पुरुषार्थ कर रहे हैं, उससे उनकी स्थिति हिल जाए, डुल जाए और वो देह भान में बार बार चले जाए। ये सबसे बड़ी डिससर्विस है। ब्राह्मण या बीके परिवार में डिससर्विस का डेफिनेशन कुछ और ही दे रखा है। उसमें कहते हैं कि डिससर्विस का मतलब कि दूसरे लोगों ने आपके बातों से, आपकी सेवा से जो है वो असंतुष्ट हो गए या उन्होंने कुछ और समझ लिया और वो ज्ञान से दूर हो गए, वो चले गए। वो स्थूल रूप में भी डिससर्विस चलिए ठीक है, लेकिन उसका राज भी आपको पता चलेगा जब बाबा ने आज की मुरली में कहा कि हर एक का पार्ट बना बनाया है ना, हर एक ड्रामा में एक्यूरेट पार्ट बजा रहा है। तो कई बार हम लोग देखते हैं कि कोई सेंटर में कोई पर्टिकुलरली किसी बात की डिमांड कर रहा है, कोई पर्टिकुलर तरह से दूसरों के साथ व्यवहार में आ रहा है, निमित्त जो है, तो उनके बारे में फिर ये हो जाता है कि वो ऐसे करते हैं ना, ऐसे मांगते हैं ना, इसलिए डिससर्विस होती है। लेकिन ये राज क्यों भूल जाते हैं उस समय हम, कि उनका ऐसा मांगना ही पार्ट है, उनका इस तरह का किसी को बोलना ही पार्ट है। कुछ हिसाब किताब वश या किसी आत्माओं की परीक्षा लेने के वश, उनको पुरुषार्थ कराने के वश उन आत्माओं को निमित्त बनकर ऐसे ही पार्ट प्ले करना होता है। तो जो ये ज्ञान भूल जाता है वो उस तरह की सेवाओं को डिससर्विस समझ लेता है। लेकिन सबसे यथार्थ रूप से अगर समझना है कि डिससर्विस क्या होती है, तो डिससर्विस वो होती है जिसमें आत्मा स्वयं अपने आत्मिक स्थिति से उतर जाए और देह भान में चली जाए। तो जब हम कोई सेवा कर रहे हैं, सेवा के निमित्त बने हैं, चाहे घर वालों के पेट पालने के निमित्त बने हैं, चाहे सेंटर में हम किसी भी तरह की सेवा के निमित्त बने हैं, दोनों ही पार्ट में अगर हमने थोड़ा सा भी मैंपन लाया और निमित्त को गलत समझ लिया, निमित्त बनना भी गलत समझ लिया कि उसमें अपना दिमाग लगाने लगे, है ना, अपने मैंपन का भाव आपके अंदर भय क्रिएट करता है कि मुझसे कुछ छिन ना जाए, मैं करने वाली हूँ, मैं जवाबदार हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। मतलब आपकी स्थिति निश्चिंत अवस्था से उतर जाती है। आप फरिश्ता नहीं रह पाते हो, आप हल्केपन से सेवा नहीं कर पाते हो, बल्कि आप डर डर के फिर वो सेवा करते हो और सबको ये जताते हो कि आपके द्वारा कहीं कुछ गलत ना हो जाए, आप इसकी जिम्मेदारी हो ले रहे हो, या ऐसा अनेक तर्क देते हैं। तो ऐसे में आप खुद भी भूल गए हो कि आप आत्मा हो और आपका ये जो पार्ट बज रहा है वो पहले से फिक्स्ड है, और उस पार्ट में जो भी कराया जाएगा वो करण करावनहार बाबा करा रहा है। तो उसमें आपको कुछ भी अपनी मनमत या अपनी मैपन जोड़ने की जरूरत नहीं है, और देह भान में जो चले जाते हैं ये सबसे बड़ी डिससर्विस है। अगर बाबा सत्युग की स्थापना कर रहा है और सत्युग की स्थापना की पहली सीढ़ी है या पहली अंडरस्टैंडिंग है या पहला आधार है अपने को आत्मा समझना, तो ऐसी कोई भी चाल, ऐसी कोई भी चलन, ऐसी कोई भी धारणा जिससे हम मैं आत्मा हूं ये भूल जाए, यही सबसे बड़ी डिससर्विस है। इसके अलावा और कोई डिससर्विस इतनी बड़ी हो नहीं सकती, बाकी सब ड्रामा का सीन है जो किसी को देखकर
जा रहा है, जो किसी की बात को बवंडर मचा रहा है ना। कोई कोई कहता है कि फला ये करती है, फला वो करती है दीदी, ऐसा मांगती हैं। ये सब पार्ट है उनका, उसमें गलत नहीं है, वो डिससर्विस नहीं है उसमें। तो जिसको निश्चय बुद्धि होगा वो तब भी आएगा, जो निश्चय बुद्धि नहीं होगा वो एक एक पाई पैसे का हिसाब रखकर भाग जाएगा कि आपके यहाँ 1 रुपया मांगते हैं, 2 रुपया मांगते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। वो डिससर्विस का इतना बड़ा पार्ट नहीं है जितना ये है कि मैं ये भूल जाऊं कि मैं आत्मा हूँ। इतना साल बाबा ज्ञान क्यों सुना रहा है? सिर्फ इसीलिए तो सुना रहा है, रोज रोज आकर 84 वर्षों से 85 वर्षों से, कि तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो। और यही भूल जाए तो ये तो सबसे बड़ी बाबा के काम में विघन है। है ना, बीच में आपने बाबा का काम जो है बार बार हम रोक रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये स्मृति भूल जाती है, तब साधारण कर्म व साधारण रीति समय जाता है ना। फिर ये जब स्मृति भूल गई कि हम निमित्त हैं, तो फिर आप उसी कर्म को देह भान से जब करते हो तो वो कर्म क्या बन जाता है? साधारण रीति या साधारण कर्म कर रह जाता है, और समय ऐसे ही बीत जाता है। तो जैसे देखो, कोई विशेष सर्विस अर्थ निमित्त बनते हैं, तो जितना समय विशेष सर्विस का रूप सामने होता है, उतने समय की स्टेज व स्थिति अच्छी होती है ना, क्योंकि समझते हैं कि हम इस समय सभी के सामने सर्विस के लिए निमित्त हूँ। ऐसे ही स्थूल कार्य करते हुए भी यह स्मृति में रहे कि इस समय मनसा द्वारा विश्व को परिवर्तन करने की सेवा में उपस्थित हूँ, तो क्या स्थिति रहेगी? तो यहाँ पर जब हम एग्जाम्पल दे रहे हैं बाबा कि आपको जब कोई विशेष काम सौंपा जाता है ना, कि मान लीजिए आज आपको एक सेवा सौंपी गई है कि आपको पर्टिकुलरली किसी बड़े वरिष्ठ भाई बहन को ड्रॉप मतलब पिक करना है कहीं स्टेशन से या एयरपोर्ट से, और उनके साथ आपको सदा अवेलेबल रहना है, उनकी हर जरूरत का ध्यान रखना है। तो ऐसे में आपको वो याद रहता है कि मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो उस जिम्मेदारी को आप करते हुए अपनी एक ऊंची अवस्था रखते हो, स्टेज अच्छी रखते हो, है ना। उस वक्त भूलते नहीं हो कि मैं सिर्फ निमित्त हूँ। बाकी जो स्थूल कार्य जब हम रोज रोज के लौकिक या अलौकिक करते हैं, तो उस समय क्या हम ये भूल जाते हैं कि हमको भी बाबा ने ये कर्म करते हुए मनसा के द्वारा सदा विश्व को साकाश देना, या विश्व की हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना रखने का कार्य सौंपा है। तो विश्व को परिवर्तन करने की सेवा में मैं उपस्थित हूँ, क्योंकि हम लोगों का डुअल पार्ट बज रहा है। एक पार्ट है कि पुराना हिसाब किताब चुकतू होने का पार्ट चल रहा है, इसीलिए हमको ये सारी लौकिक सेवाएं अभी करनी पड़ रही हैं, है ना। लौकिक पार्टधारियों के साथ हिसाब किताब चुकतू करने का भी चल रहा है, और साथ साथ उनकी सेवा करने का पार्ट भी चल रहा है, और विश्व की सेवा करने का पार्ट भी चल रहा है, क्योंकि उसी विश्व में ये लोग भी आ जाते हैं। तो दोनों ही पार्ट प्ले करते समय अब मैं अलौकिक सेवा में कैसे उपस्थित रहूं, विश्व की सेवा में कैसे उपस्थित रहूं? तो एकमात्र तरीका है मनसा के द्वारा, यानी अपने मन को सदा श्रेष्ठ स्थिति में रखूं, मन मनाभव रहूं, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर कार्य करूं। तो ऑटोमेटिकली दोनों सेवा साथ साथ हो जाएंगी, लौकिक भी जिम्मेदारी चलती जाएगी और अलौकिक सेवा भी होती जाएगी। तो बाबा ने कहा कि अटेंशन रहता है, चेकिंग रहती है, पूछ रहे हैं बाबा। इस प्रकार अगर सदा अपने को विश्व की स्टेज पर विश्व कल्याण की सेवा अर्थ समझते हो, तो फिर साधारण स्थिति व साधारण चलन व अलबेलापन रहेगा, क्योंकि जैसी स्मृति होती है वैसी ही हमारी स्थिति होती है। तो अगर हमारी स्मृति में हमें विश्व कल्याण की सेवा याद है, तो फिर आपके कर्म में, आपके बोल में, चलन में कभी साधारणपन या अलबेलापन आएगा? पूछ रहे हैं बाबा। और कितना समय व्यर्थ जाने से सफल हो जाएगा, जमा का खाता कितना बढ़ जाएगा, है ना। क्योंकि हम सबको जो अपनी अवस्था बनानी है, वो फाइनल स्टेज यही है कि 24 घंटे निरंतर हम आत्मिक अवस्था में स्थित हो जाएं, और निराकारी स्थिति में स्थित होकर ही सारे कर्म व्यवहार में आए। ये है हमारा फाइनल स्टेज। तो यहाँ पर जो हम कई बार समझते हैं, सोचते हैं कि जल्दी जल्दी लौकिक के काम कर लूं, या सेवाओं से, अलौकिक सेवाओं से थोड़ा जल्दी फ्री हो जाऊं तो मैं बैठूं योग करने, तो मैं आत्मिक स्थिति बनाऊं। नहीं, अभी तो आत्मिक स्थिति बनाने का मतलब ये नहीं रह गया 4 घंटा 8 घंटा योग, है ना। आत्मिक स्थिति सदा की होनी चाहिए, उस स्थिति में स्थित होकर ही हर कर्म
होएंगे तभी तो निरंतर में पास होंगे हम। तो अभी कितना, अगर बाबा कहते हैं कितना समय व्यर्थ जाने से सफल हो जाएगा, अगर आप अपनी हर समय ये स्मृति रखोगे कि मुझे विश्व कल्याण की सेवा अर्थ संकल्प जो है सदा श्रेष्ठ रखने हैं, या स्थिति सदा आत्मिक रखनी है, तो इससे जमा का खाता कितना बढ़ जाएगा। जमा का खाता क्या होता है दुनिया में? जमा का खाता मतलब जहां पर आप धन क्रेडिट कर रहे हो, पैसे डाल रहे हो, है ना, जोड़ रहे हो। यहाँ पर जमा क्या है? जमा है हमारी आत्मिक अवस्था। जितना जितना हम आत्मिक अवस्था को प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे टोटल कैलकुलेशन में जमा होता जाएगा। इसी को लास्ट में काउंट किया जाएगा, और इसी में सबसे ज्यादा टाइम जिसने आत्मिक अवस्था में बिताया है उतना ज्यादा उसका पद बनेगा। तो जिसमें ब्रह्मा बाबा नंबर 1 गए, ब्रह्मा बाबा ने आत्मिक स्थिति को सबसे ज्यादा समय बनाया, इसलिए वो 1 नंबर है। मम्मा सेकंड नंबर है, और उनके बाद दादियों का नंबर, फिर हमारे में से जो भी अपनी आत्मिक स्थिति पे टिकने का सेकंड बढ़ाता जाएगा, जितना ज्यादा उसको बनाएगा, उसका टोटल जब होगा लास्ट में, तो वो फिर 108 की माला बनेगी, है ना। तो यहाँ पर कोई भी जा सकता है, जब से जो ज्ञान में आया है वो चाहे तो निरंतर इस स्थिति को बनाए रखे, और वो चला जाए बिल्कुल बाबा के करीब, है ना, बाबा के परिवार का। बाबा तो नहीं बनेगा क्योंकि ब्रह्मा बाबा और मम्मा की तो सीट फिक्स हो गई है कि ये हाईएस्ट है, अब इनको ही आपको टच करना है ना। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे कोई के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, तो वह एक एक सेकंड अपना अमूल्य समझते हैं। जैसे कोई बड़े पदाधिकारी होते हैं तो उनके ऊपर कितने सारे कामों का बोझ होता है, तो वो समझते हैं कि मुझे एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है, अमूल्य है उनका समय। तो ऐसे ही यहाँ पर बाबा कहते हैं कि अगर 1-2 मिनट भी व्यर्थ चला जाए तो उनके लिए वह 2 मिनट भी बहुत बड़ा समय देखने में आता है ना। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इन सब की एक एक सेकंड की जो मीटिंग होती है वो फिक्स होती है, अभी आपको यहाँ पे जाना है इतने बजे, ये करना है इतने बजे वो। तो जब उनका एक सेकंड भी वेस्ट नहीं जा सकता, तो बाबा ने कहा तो सभी से बड़ी से बड़ी जिम्मेवारी तो आपके ऊपर है। वो लोग तो फिर भी 130 135 करोड़ के देश को ही केवल संभाल रहे हैं, और हमारे ऊपर तो 800 करोड़ आत्मा ही नहीं लेकिन पूरी प्रकृति की भी जिम्मेवारी है। तो सोचने वाली बात है कि सबसे बड़ी जिम्मेवारी किसके ऊपर है? बाबा ने हमारे ऊपर दी है। बाबा कहते हैं और किसकी इतनी बड़ी जिम्मेवारी है? जिस जितनी आपकी इस समय है। तो सारे विश्व का कल्याण, जड़ और चैतन्य दोनों का परिवर्तन करना है। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। तो हर समय यह स्मृति रहे कि बाप ने इस समय कौन सी ड्यूटी दी है ना। चाहे लौकिक कार्य कर रहे हैं चाहे अलौकिक, अलग से बैठकर योग करने की आ, कोशिश करने की जरूरत नहीं है। जो कार्य कर रहे हो उसी को योग बना दो, उसी में ही निराकारी स्थिति, अव्यक्त स्थिति का प्रैक्टिस करना है। एक आंख में बाप का स्नेह और दूसरी आंख में बाप द्वारा मिला हुआ कर्तव्य अर्थात सेवा। यानी एक तरफ मनसा में आप बाबा के साथ बैठे हुए हो, बाबा के स्नेह को अनुभव कर रहे हो, और दूसरी तरफ याद रखो कि जो कर्म मेरे हो रहे हैं उससे सेवा होनी है ना, उससे ईश्वरी सेवा होनी है। तो स्नेह और सेवा दोनों साथ साथ चाहिए। ऐसा नहीं कि सारे काम छोड़कर बस स्नेह लेने के लिए बैठ गए पलथी मार के, है ना, या ऐसे ही नहीं कि सिर्फ सेवा ही याद आ रही है और बाबा का स्नेह याद ही नहीं है। दोनों ही चीज ऐसे नहीं, दोनों का बैलेंस। तो स्नेह ही भी प्रिय है लेकिन सर्विसेबल, ज्ञानी तो आत्मा अति प्रिय है। अब बाबा ने सर्विसेबल के लिए ज्ञानी तो आत्मा क्यों यूज किया है? क्योंकि जब हम सेवाएं करते हैं स्थूल या भाषण की, वाचा की, दोनों में ही अगर हम बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन करते हुए सोच समझ कर सेवा कर रहे हैं, जैसे आज बाबा ने साकार मुरली में बोला ना, सोच समझ कर करने से पश्चाताप नहीं होता है, यही ज्ञानी तू आत्मा की निशानी है। तो यहाँ पर भी जब हम हर कर्म करते हुए बाबा का ज्ञान अप्लाई करते हैं, तो वो ज्ञानी तू आत्मा बाबा को अति प्रिय है, क्योंकि ऑटोमेटिकली उसके द्वारा फिर जो कर्म है वो साधारण से बदलकर सेवा हो जाती है। वो फिर साधारण कर्म नहीं कहलाते, सेवा कहलाती है। तो दोनों ही साथ साथ चाहिए। अपनी स्थिति जब दोनों की साथ साथ स्मृति होगी, तभी सर्विस करने के समय स्नेही मूर्त भी होंगे। लेकिन सिर्फ स्नेह भी नहीं चाहिए, स्नेह के साथ और क्या चाहिए?
और क्या चाहिए? तो किसी ने कहा शक्ति रूप। तो बाबा ने कहा शक्ति रूप तो होंगे ही, लेकिन शक्ति रूप का प्रत्यक्ष रूप क्या दिखाई देगा? पूछा बाबा ने। शक्ति रूप अगर है तो उसका प्रत्यक्ष रूप क्या दिखाई देगा? शक्ति तो अंदर की बात है। शक्ति कोई हमें देवियों की तरह धनुष और त्रिशूल लेकर किसी असुर को मारने तो जाना नहीं है कि वो दिखे। ये तो अंदर के अपने ही अवगुणों को, माया को जीतने की बात है, तो ये तो छुपी हुई चीज है ना। तो लेकिन ये छुपी हुई शक्ति का बाहर प्रत्यक्ष रूप क्या दिखाई देगा? तो बाबा ने कहा सर्विस के रिजल्ट में नंबर किस आधार पर होते हैं? अब जो सेवा का एक सब्जेक्ट है ना, तो उसमें हमारे नंबर हमें कम मिले या ज्यादा मिले, वो किस आधार पर होते हैं, पूछ रहे हैं बाबा। क्योंकि वाणी में जौहर भरा हुआ है, अर्थात स्नेह के साथ शब्दों में ऐसा जौहर होना चाहिए जो उन्हों के हृदय विदीर्ण हो जाए। यानी बाबा ने कल कहा था ना उसमें अव्यक्त मुरली में कि ज्ञान के साथ योग भी चाहिए, योग का जौहर भी चाहिए। ज्ञान तलवार है तो योग उसका जौहर है। तो अगर हम अपने भाषण में या दूसरों को ज्ञान सुनाने में स्नेह के साथ उन जो योग की शक्ति है, योग योग का जो जौहर है, योग योग माना अपनी आत्मिक स्मृति, अपनी आत्मिक स्मृति में टिक कर दूसरों को स्नेह के साथ जो ज्ञान सुनाते हैं, उससे उन्हों के हृदय विदीर्ण हो जाए, यानी हृदय में तीर लग जाए, उनको वो ज्ञान क्लिक हो जाए। तो अभी तक रिजल्ट क्या है? बाबा ने कहा या तो बहुत जौहर दिखाती हो, यानी ज्ञान के बहुत पॉइंट सुनाती हो, ज्ञान के बहुत अलग अलग तरह से तर्क वितर्क देती हो, या बहुत स्नेह दिखाती हो, या फिर स्नेह में दूसरों को जीतने की कोशिश करती हो। तो या तो बिल्कुल ही हल्के रूप में बोलेंगे या बहुत जोश में बोलेंगे, क्योंकि जब ज्ञान के तर्क वितर्क ज्यादा दो तो चेहरे में थोड़ा जोश दिखने लगता है। और अगर ज्ञान ज्यादा नहीं सुनाएंगे तो फिर उसको स्नेह से जीतने की कोशिश करते हैं, तो वो हल्का रूप हो जाता है बोलने में। लेकिन होना क्या चाहिए, पूछ रहे हैं बाबा, होना क्या चाहिए? दोनों में ही बाबा अभी संतुष्ट नहीं है, ना तो बहुत तर्क वितर्क का जोश हो और ना ही बहुत हल्का रूप सिर्फ स्नेह हो। लेकिन होना क्या चाहिए? बाबा ने कहा एक एक शब्द में स्नेह की रेखाएं होनी चाहिए। फिर भले कैसे भी कड़वे शब्द बोलेंगे तो हृदय में लगेंगे जरूर, लेकिन वह शब्द कड़वे नहीं लगेंगे, यथार्थ लगेंगे। कई बार क्या होता है कि हमें जब ज्ञान की बहुत क्लैरिटी होती है ना, हमारे पास बहुत सारे तथ्य होते हैं और हर चीज का आंसर होता है, तो हम उसको दूसरों को बताने में या कन्विंस करने में उस समय ये भूल जाते हैं कि हमको जो है उससे स्नेह से बात करनी चाहिए, स्नेह से वो ज्ञान देना चाहिए। तो कई बार हम अपनी अथॉरिटी ज्ञान की दिखाने में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, और वो फिर क्या होता है कि वो थोड़ा कड़वाहट लगने लगती है। भले ही सत्य है, आप हमारे तथ्य सही है, हमारा ज्ञान सही है, लेकिन सुनने वाले को अगर चेहरे पे स्नेह नहीं दिखता, शब्दों में वाणी में स्नेह नहीं दिखता, तो वो थोड़ा उसको लेकर भारी हो जाता है, उससे उसको तीर नहीं लगता, क्योंकि वो फिर हमारी बॉडी लैंग्वेज में चला जाता है, तो वो यथार्थ नहीं लगता उसको। तो बाबा कहते हैं अभी अगर शब्द तेज बोलते हैं तो रूप में भी तेजी का भाव दिखाई देता, जिससे कई लोग यही कहते हैं कि आप लोगों में अभिमान है, वाह अपमान करते हो, है ना। कई नई आत्माओं को भी जब हम बहुत उससे तर्क वितर्क में जीतने की कोशिश करते हैं, तो चेहरे का जो एक्सप्रेशन है उसमें थोड़ा सा स्नेह कम हो जाता है, तो अनेक आत्माओं को फिर ऐसे लगता है कि आप लोग तो बड़ा अभिमान दिखाते हो या हमारा अपमान करते हो। लेकिन एक तरफ बाबा कहते हैं भोगते जाओ, माना अपने ज्ञान को कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, ज्ञान दो, जो यथार्थ तर्क वितर्क है वो भी सुनाओ, लेकिन दूसरे तरफ साथ साथ स्नेह भी देते जाओ। ये बाबा देखो कैसे युक्ति सिखाता है ना, कि कैसे किसी को जीतना है। दादियों के को बाबा ने कैसे बनाया इतना ऊंचा, हमको भी ये सीखने की जरूरत है, क्योंकि हम लोगों में कहीं थोड़ा थोड़ा इम्बैलेंस हो जाता है, इससे थोड़ा सभी आत्माएं उतना संतुष्ट होकर शायद नहीं जाती है ना। तो यहाँ पर बाबा बहुत अच्छे से युक्ति सिखा रहा है कि एक तरफ ठोकते जाओ, जो भी यथार्थ ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, वो उनको बताते जाओ,
और दूसरी तरफ साथ साथ स्नेह भी देते जाओ। तो आपके स्नेह की मूरत से अपना तिरस्कार महसूस नहीं करेंगे, लेकिन यह अनुभव करेंगे कि हम आत्माओं के ऊपर तरस है। तो इसलिए बाबा के सेंटर्स में या कहीं पे जब जो अनुभवी आत्माएं हैं वो साथ साथ उनको टोली भी देंगी, प्यार से उनका आवभगत भी करेंगी, दूसरी तरफ से अपना ज्ञान भी सुनाती रहेंगी। तो इससे उनको अपना तिरस्कार महसूस नहीं होता है ना, उनको अनुभव होता है कि ये हमारे ऊपर तरस कर रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, हमें समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तिरस्कार की भावना बदल तरस महसूस करेंगे। तो दोनों साथ साथ चाहिए ना, स्नेह भी चाहिए और ज्ञान का फोकना भी चाहिए। ज्ञान भी सही सुनाओ, यथार्थ सुनाओ, अथॉरिटी से सुनाओ, लेकिन स्नेह के साथ। तो दोनों ही साथ साथ चाहिए। कहते हैं ना, मखमल की जुत्ती लगानी होती है, तो सर्विस के साथ अति तरस भी हो, और फिर साथ साथ जो अयथार्थ बातें हैं उनको यथार्थ करने की खुशी भी होनी चाहिए। क्योंकि सामने से जो भक्ति से आई हुई आत्माएं हैं, या ज्ञान में भी जो आत्माएं कभी कभी अज्ञानी वाली बातें करती हैं, उनको भी, उनके ऊपर भी हमें तरस आना चाहिए। क्योंकि उसमें भी वो अयथार्थ बातें कभी कभी डाउट के कारण पूछती हैं, ले आती है ना। तो दोनों ही बातों में, दोनों ही सीन में आपको उनके अयथार्थ बातों को यथार्थ रूप में बदलने की खुशी चाहिए। यानी खुशी खुशी से चेहरे में, बाबा ने कहा ना, हर्षित मुक्ता कभी ना खत्म हो, ये देवताओं की हमें पहचान अपने चेहरे पर सदा रखनी है। तो एक तरफ अंदर से, दिल से उनके प्रति रहम भी हो, तरस भी आए, दूसरी तरफ ज्ञान को समझाने में, उनकी अयथार्थ बात को बदलने में खुशी भी होनी चाहिए। तो बातें सभी स्पष्ट देनी है, लेकिन स्नेह के साथ। स्नेह मूर्त होने से उन्हों को जगत माता के रूप का अनुभव होगा। क्योंकि जगत माता की आपने मूर्तियां देखी होंगी ना, तो क्या दिखाते हैं चेहरे पे, कितनी दिव्यता, तेज, और बहुत हर्षित मुक्ता होती है। साथ ही साथ आंखों में उनके रूहानियत भी होती है, तो तेज भी होता है, शक्ति रूप भी होता है। हाथों में त्रिशूल है ना, तो दोनों रूप एक साथ होते हैं। तो जब हम अपनी बात को स्पष्ट स्नेह के साथ किसी को समझाएंगे, तो वो स्नेह मूर्त हमें जगत माता के रूप का अनुभव कराएगा। तो जैसे माँ बच्चे को भले कैसे भी शब्दों में शिक्षा देती है, तो माँ के स्नेह के कारण वह शब्द तेज व कड़वे महसूस नहीं होते ना। वही बात कोई दूसरा बोलेगा तो बहुत बुरा लगेगा, लेकिन माँ समझा रही होगी तो हम समझते हैं, हम या सुन तो लेते ही है कम से कम। तो बाबा कहते हैं, समझते हैं कि माँ हमारी स्नेही है, कल्याणकारी है। वैसे ही आप भले कितना भी स्पष्ट शब्दों में बोलोगे, लेकिन वह महसूस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको दिखता है कि जैसे ये हमारा तिरस्कार कर रहे हैं, इसलिए उनकी भावना बदल जाएगी, तो हमारे समझाने को भी वो उल्टा लेंगे। तो ऐसे दोनों स्वरूप के समानता की सर्विस करनी है, तब ही सर्विस की सफलता समीप देखेंगे। कहाँ भी जाओ तो निर्भय होकर, डरना नहीं है कि कोई क्या क्वेश्चन पूछ लेगा, कहीं कोई कुछ ऐसा ना पूछ ले जो हमसे ना बने। ऐसे डरना नहीं है, क्योंकि आप जब आत्मिक स्थिति में स्थित हो, तो आपके द्वारा बाबा ऐसी करंट भिजवाता है कि सामने वालों के जो भी यथार्थ आंसर हैं वो आपके द्वारा बाबा निकलवा देता है। लेकिन उसके लिए आपको अपनी जो लाइन है बुद्धि की, या तार है मन का, वो बाबा से जोड़ के रखना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए कहीं भी जाओ तो निर्भय होकर, सत्यता की शक्ति स्वरूप होकर, ऑलमाइटी गवर्नमेंट के सीआईडी के ऑफिसर होकर उसी नशे में जाओ। इस नशे से बोलो, नशे से देखो, हम अनुचर हैं। इसी स्मृति से अयथार्थ को यथार्थ में लाना है। क्योंकि चारों तरफ संसार में जो भी सबको ज्ञान है वो अयथार्थ है, और उनके अयथार्थ ज्ञान को यथार्थ में लाने के लिए कहीं कहीं पे ऐसे बातें तो आएंगी ही कि उनको हमको हमारे ज्ञान के पॉइंट में कहीं कुछ कमी लगेगी, या कहीं वो अपने ज्ञान के पॉइंट के अभिमान में हमें थोड़ा तिरस्कारी वचन भी कह सकते हैं। लेकिन हमको डरना नहीं है, हमको उनके अयथार्थ ज्ञान को यथार्थ में इस स्मृति से लाना है कि हम अनुचर है। अनुचर का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? एग्जैक्ट मीनिंग क्या होती है अनुचर की? हाँ, एक सेकंड मैं अच्छे से देखने दो।
अनुचर माना वैसे तो शायद बाबा के फॉलोअर, बट एक बार समझ लेते हैं। पीछे चलने वाला, अनुयायी। तो हम किसके आज्ञाकारी बच्चे हैं, किसके अनुचर हैं? बाबा के, है ना। तो हमें ये याद रखना है, सत्य को प्रसिद्ध करना है, ना कि छिपाना है। नहीं, सेवाधारी नहीं, अनुचर का मतलब फॉलोअर। हम बाबा के फॉलोअर है ना, इसलिए ज्ञान के फॉलोअर है यहाँ पे। तो सत्य को प्रसिद्ध करना है, ना कि छिपाना है। लेकिन क्योंकि कई बार हम डर जाते हैं ना, तो जो सत्य बात हमें पता है वो हम बताते नहीं, फिर हम चुप हो जाते हैं। हम सोचते कौन करेगा बहस, है ना, या कहीं ऐसा ना हो कि हम कहीं सामने वाला और ज्यादा भड़क जाए, डर जाते हैं। तो बाबा ने कहा लेकिन दोनों रूपों की समानता चाहिए, सत्य बताना भी है और स्नेह से बताना है, ये हमें सीखना जरूर है। तो किसी को भी देखते हो व कुछ सुनते हो, तो तरस की भावना से देखते सुनते हो, या सीखने और कॉपी करने के लक्ष्य से सुनते देखते हो? पूछ रहे हैं बाबा। आजकल की जो भी अल्प सुख भोगने वाली आत्माएं प्रकृति दासी के शो में दिखाई देती हैं, उन्हों के शो को देखकर स्थिति क्या रहती है? एक मिनट, ये लाइन फिर से पढ़ेंगे। किसी को देखते हो व कुछ सुनते हो, तो तरस की भावना से देखते सुनते हो, या सीखने और कॉपी करने के लक्ष्य से सुनते देखते हो? अब हम सब ब्राह्मण को अनुभव होगा कि हम लोगों ने पहले कुछ कुछ या अनेकों को सुना है ना। कोई दूसरे सत्संग में जाता होगा, या किसी और के मोटिवेशनल वीडियोस या ऑडियोज पहले भी सुने होंगे, या संस्कार जैसी चैनल पर कईयों को सुना होगा। तो बाबा पूछ रहे हैं कि अब जब आपको सत्य पता चल गया है, तो आप उनको कभी सुनते या देखते हो, तो उनके ऊपर तरस आता है? इस भावना से सुनते देखते हो कि देखो इनको ज्ञान नहीं है या यथार्थ ज्ञान नहीं है, ऐसा आपको तरस आता है? या ये सोचते हो कि इनका ज्ञान सीख ले, कॉपी करे, और फिर या इनका तरीका जो है वो कॉपी करे और फिर वो भी हम भी सुनाए? तो उनको उनसे सीखने के लक्ष्य से तो सुनते देखते नहीं हो कहीं? पूछ रहे हैं बाबा। क्योंकि आजकल की जो भी अल्प सुख भोगने वाली आत्माएं प्रकृति दासी के शो में दिखाई देती हैं, उन्हों के शो को देखकर स्थिति क्या रहती है? आजकल बहुत सारी ऐसी आत्माएं हैं ना, जो अपने को इक्वल टू भगवान, इक्वल टू गॉड मैसेंजर, और ऐसे अपने ज्ञान को ही सबसे सही ज्ञान सुनाकर और अनेक लाखों फॉलोवर बनाती हैं। तो ऐसी आत्माओं के शो को देखकर स्थिति क्या रहती है, बाबा पूछ रहे हैं। यह आत्माएं इस तरीके व इस रीति रस्म में प्रकृति दासी के रूप में स्टेज पर प्रख्यात हुई हैं। इसीलिए हमें भी ऐसा करना चाहिए, व हमें भी इन्हों के प्रमाण अपने में परिवर्तन करना चाहिए। यह संकल्प भी अगर आया, तो उनको क्या कहेंगे? माना जो झूठा ज्ञान शो कर रही हैं और उनके लाखों फॉलोवर बन रहे हैं, भीड़ बन रही है, उनके शो को देखकर कहीं ये संकल्प तो नहीं आता कि हमको भी इनके जैसा करना चाहिए, इनसे सीखना चाहिए? कहीं अगर ऐसा संकल्प भी अगर आया, तो बाबा कह रहे हैं उनको क्या कहेंगे? क्या दाता के बच्चे भिखारियों की कॉपी करते? हाँ, अपनी सत्यता को भूल उनके असत्य तरीके, प्रकृति के वो जो दास हैं, उनसे हम सीखेंगे, उनको कॉपी करेंगे? जो दाता के खुद बच्चे हैं, वो भिखारियों की कॉपी करते? बाप आपके आगे कितने भी पॉम्प शो में आने वाली आत्माएं हो, यानी दिखावा करने वाली आत्माएं हो, लेकिन होवनहार प्रत्यक्ष रूप के भिखारी हैं ना। बड़े से बड़े मोटिवेशनल स्पीकर या बड़े से बड़े अपने को ज्ञानी कहने वाले, चाहे वो माताएं अनेक ऐसी निकल आई हैं, है ना, जो गुरु बनकर आजकल इतने बड़े बड़े शोज कर रही हैं, या सत्संग कर रही हैं, या ऐसे भाई, या कोई भी जो इस तरह के रूप में अपने आप को प्रत्यक्ष कर रहा है, वो कितना भी अपना पॉम्प दिखाए, अपने ज्ञान का दिखाए, चाहे अपनी शक्तियों का दिखाए, चाहे अपने पर्सनालिटी का दिखाए, वो सब बाबा कहते हैं प्रत्यक्ष रूप के भिखारी हैं, होवनहार प्रत्यक्ष रूप के भिखारी हैं। क्यों भिखारी हैं? क्योंकि उनको अपनी इस स्थिति के लिए भी भगवान की याद आती है ना। वो खुद में कुछ नहीं है, उनका ज्ञान सब क्या है? खोखला है, गलत है, असत्य है, अयथार्थ है। तो बाबा कहते हैं इन सभी आत्माओं ने बाप दादा के बच्चों से थोड़ी बहुत शक्ति की बूंदों को धारण किया है। कितनी देखो, इस वक्त सैकड़ों ऐसी आत्माएं निकल रही हैं
जो कि सिस्टर शिवानी का ज्ञान सुन सुनकर अपने सत्संगों में सुना रही है ना, ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान सुन सुनकर अपने फॉलोअर बना रही हैं। तो इन सभी आत्माओं ने बाप दादा के बच्चों से थोड़ी बहुत शक्ति की बूंदों को धारण किया है। तो आप लोगों के शक्ति की अंजलि लेने से आजकल इन अंजलि के फल प्रकृति दासी के फल स्वरूप में देख रहे हैं। माना जो इनको आज इतना सुख साधन सुविधा मिल रही है, जो प्रकृति दासी ऐसा लगने लगा है, इतने फॉलोअर जो इनके बन रहे हैं, वो सब क्या है कि बाबा के बच्चों की शक्ति की अंजलि लेने से इनको इतना फल मिल रहा है। सोचिए, तो जो हमारी सिर्फ थोड़ी सी अंजलि से इतना बड़ा फल प्राप्त कर रहे हैं, तो हमारे अपने लिए कितना बड़ा फल बन रहा होगा, है ना। बाबा कहते हैं लेकिन अंजलि लेने वाले को देख सागर के बच्चे क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, प्रभावित, कि यह सभी थोड़े समय में ही आप लोगों के चरणों में झुकने के लिए तड़पेंगे। अंडरलाइन, जितने भी संस्थाएं हैं, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जितने भी लोग इस समय सत्संग कर रहे हैं, कहीं कहीं कहाँ कहाँ भी, ये सब अभी देखना थोड़े समय में ही आप लोगों के चरणों में झुकने के लिए तड़पेंगे। इसलिए स्नेह के साथ सर्विस का जोश भी होना चाहिए। स्नेह भी रखना है लेकिन जोश भी चाहिए, है ना। कई बार उनको देखकर हम लोग अपने को बहुत साधारण समझ लेते हैं। उन लोगों का बहुत भपका होता है, बड़ी बड़ी लाइट्स, बड़े बड़े कैमरास, बड़ा बड़ा ज्ञान की और बड़ा बड़ा ग्लैमरस हर चीज सेटअप होता है उनका, है ना। और हम लोग बिल्कुल साधारण सफेद वस्त्रधारी बच्चे, और ऐसे कोई, बाबा ने हमको बहुत प्लेन रहने को बोला है, पुरानी आइडेंटिटी भी मिटा दी है, तो वो भपका भी खत्म हो गया है ना। तो ऐसे में कहीं हम सिर्फ स्नेही रहकर जोश में आना तो नहीं भूल जाते। बाबा ने कहा जैसे शुरू में स्नेह भी था और जोश भी था। दादियां अपने समय में बहुत अच्छे अच्छे घरों से आई थी, उसके कारण उनके अंदर कहीं से भी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं था कि हम किसी से कम हैं, क्योंकि अंदर से वो ठोस थे, सॉलिड थे, क्योंकि उनकी पार्टी बहुत अच्छी खासी थी, अच्छे खासे धनवान परिवार से आए थे, है ना। जब कोई अंदर से थोड़ा कम उसमें आता है तो थोड़ा सा इंफिरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन दादियों के अंदर तो जानबूझकर सब कुछ त्यागा था, इसलिए उसकी शक्ति थी उस त्याग की। तो शुरू में स्नेह भी था तो जोश भी था, निर्भय थे, वातावरण व वायुमंडल के आधार से परे, है ना। उस समय इतना वातावरण में भक्ति का माहौल था, और ऐसे में इतने लोग जो है दादियों के सामने, कोई उनका दरवाजा बंद कर देता था, कोई उल्टी सीधी बात करता था, कोई कुछ, लेकिन तब भी किसी की बात को, किसी भी वायुमंडल को उन्होंने अपने अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। तो किस आधार पर इतने निर्भय थे वो? क्योंकि उनके अंदर स्नेह भी था और जोश भी था, इसलिए एक रस सर्विस का उमंग और जोश था। अभी वायुमंडल व वातावरण देख कहाँ कहाँ अपनी रूपरेखा बदल देते हो, माना तरीका बदल देते हो सेवा करने का, कि आजकल ना ऐसी सेवाएं नहीं हो सकती, वो लोग देखो वैसी सेवा कर रहे हैं तो हम भी उनके जैसी करें, हम उनसे सीख सीख कर आते हैं, तो फिर अपनी सेवा का स्वरूप भी बदल देते हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए सफलता कब कैसे और कब कैसे दिखाई देती है, क्योंकि हम किससे प्रभावित हो गए, बाहर वालों से। तो जबकि कलयुग अंत की आत्माएं अपनी सत्यता को सिद्ध करने में निर्भय होकर स्टेज पर आती हैं, है ना। जब उनकी सत्यता जो उन्हें सत्य लग रही है, लेकिन यथार्थ बाबा जानता है कि वो असत्य है, तब भी वो इतने निर्भय होकर अपनी सत्यता को प्रसिद्ध करने के लिए स्टेज पर आती हैं। तो पुरुषोत्तम संगम योगी सर्वश्रेष्ठ आत्माएं अपने को सत्य प्रसिद्ध करने में वायुमंडल प्रमाण रूपरेखा क्यों बनाती हैं, माना दूसरों से इन्फ्लुएंस क्यों हो जाती है अपना ज्ञान सुनाने में, अपने आप को प्रेजेंट करने में? आप मास्टर रचयिता हो ना, वह सभी रचना है ना। तो रचना को मास्टर रचयिता कैसे देखेंगे अगर हम दूसरों को जो अच्छा लग रहा है उनको वो ही सर्व करने के लिए अपनी सत्यता को मॉडिफाई कर देंगे, या अपने ज्ञान के तरीके को उनके हिसाब से चेंज कर देंगे, तो फिर हम मास्टर रचयिता कैसे कहलाएंगे? वो तो रचना है, तो रचना को मास्टर रचयिता कैसे देखेंगे? जब मास्टर रचता के रूप में स्थित होकर देखेंगे, तो फिर यह सभी कौन सा खेल दिखाई देगा, कौन सा दृश्य देखेंगे? जब बारिश पड़ती है तो बारिश के बाद कौन सा दृश्य देखते हैं?
हाँ, कौन सा दृश्य देखते हैं? बाबा ने पूछा। मेढक थोड़े से पानी में महसूस ऐसा करते हैं जैसे सागर में है, ट्रॉ ट्रॉ करके नाचते रहते हैं। थोड़ी सी बारिश में समझते हैं हम तो बहुत सारा सागर जैसा पानी पा गए, तो उसी में वो खुशी खुशी नाचते हैं ट्रॉ ट्रॉ करके। बाबा कहते हैं लेकिन है वह अल्पकाल सुख का पानी, है ना, अभी जमीन एब्जॉर्ब कर लेगी, नाली में बह जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा। तो यह मेढकों की ट्रॉ ट्रॉ करने और नाचने कूदने का दृश्य दिखाई देगा। ऐसे महसूस करेंगे कि यह अभी अभी अल्पकाल के सुख में फूलते हुए गए ही गए। तो आज जितने भी फेमस होने वाले सत्संग हैं, है ना, जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं, जो अभी बहुत फूल रहे हैं कि उनको अभी सब प्राप्तियां हो गई हैं और उनको बड़ा सुख मिल रहा है, उनका ज्ञान सब सत्य समझ रहे हैं। बाबा कहते हैं वो भी मेढक की तरह अभी थोड़े ही समय में क्या हो जाएंगे, मेढक की तरह टर टर करेंगे और फिर सबका समाप्ति हो जाएगी। तो मास्टर रचयिता की स्टेज पर ठहरने से ऐसा दृश्य दिखाई देगा, लेकिन वो कब होगा? जब हम उनसे प्रभावित ना होकर, है ना, कहते हैं ना कि आपसे प्रभावित वही हो सकते हैं जिनसे आप प्रभावित ना हो। अगर आप उनसे प्रभावित हो गए तो वो आपसे कभी प्रभावित नहीं होंगे। इसलिए बाबा के बच्चों को किसी से प्रभावित होना शोभा नहीं देता। तो मास्टर रचयिता की स्टेज पर ठहरने से ऐसा दृश्य दिखाई देगा। कोई सार नहीं दिखाई देगा उन सब की सेवाओं में, उन सब के जो भी पार्ट चल रहे हैं उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। ना तो आपको उनके बारे में क्रिटिसाइज करने में कोई मजा आएगा, ना उनके बारे में न्यूज सुनने में कोई मजा आएगा, ना ही उनकी वाहवाही में आपको कोई इंटरेस्ट होगा। तो बगैर अर्थ बोल दिखाई देंगे। अभी तो सिर दर्द हो जाता है ना कभी कभी दूसरों का पार्ट सुनना पड़ता है, तो कि क्यों इतना झूठ सुनना पड़ रहा है। तो क्योंकि अभी हमें पता चल गया है कि उनमें कोई भी सार है नहीं। तो सत्यता को प्रसिद्ध करने की हिम्मत और उल्लास आता है, पूछ रहे हैं बाबा। सत्य को प्रसिद्ध करने का उमंग आता है कि अभी समय पड़ा है? अभी ये तो नहीं सोचते बाबा अभी हम अपनी स्थिति बना रहे हैं, अभी तो बहुत समय पड़ा है, अभी तो उन लोगों को सुनना पड़ता है, नहीं, है ना, अभी समय पड़ा नहीं है। क्या अभी सत्य को प्रसिद्ध करने में समय पड़ा है, पूछ रहे हैं बाबा। फलक भी हो और झलक भी हो, ऐसी फलक हो जो महसूस करे कि सत्य के सामने हम सभी के अल्पकाल के यह आडंबर चल नहीं सकेंगे। यानी हमारे अंदर अगर सत्य को सिद्ध करने की इतनी हिम्मत और उल्लास होगा, फलक होगी, झलक होगी, तो वो सभी लोग जो आज असत्य को सत्य सिद्ध करने में लगे हुए हैं, वो अंदर ही अंदर समझ जाएंगे कि हमारा ये आडंबर ज्यादा दिन चल नहीं सकता। जैसे स्टेज पर ड्रामा दिखाते हैं ना, कैसे विकार विदाई ले हाथ जोड़ते सिर झुकाते हुए जाते हैं, यह ड्रामा प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल विश्व की स्टेज पर दिखाना है। वो लोग प्रैक्टिकली कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारी ही जो बता रहे हैं, जो समझा रहे हैं, वही सत्य है। अभी भी आप देखो अनेक ऐसे मोटिवेशनल या सत्संग वाली संस्थाएं हैं, उनको सुनाने वाले ऐसे गुरु माताएं हैं जो वो सब पहले कुछ और सुनाते थे और अब ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान ही अपनी भाषा में चेंज करके अपने हिसाब से सुनाते हैं। तो यह ड्रामा प्रैक्टिकल विश्व की स्टेज पर दिखाना है। अब यह ड्रामा की स्टेज पर करने वाला ड्रामा बेहद के स्टेज पर लाओ, है ना। तो ये बेहद का ड्रामा मतलब पूरे 800 करोड़, यानी पूरा ये जो विश्व का ड्रामा जो चल रहा है, जिस 5000 वर्ष का जिसके हम एक्टर हैं, उस पे अब ये जो नौटंकी करने वाली संस्थाएं हैं, ड्रामा करने वाले जो आडंबर वाले पार्टधारी हैं, उनको अब प्रत्यक्ष करो, मतलब उनको अब सामने लाओ कि ये भी उस ड्रामा में भी ड्रामा खेल रहे हैं। इसको कहा जाता है सर्विस। ऐसे सर्विसेबल विजयी माला के विशेष मणके बनते हैं। तो ऐसे सर्विसेबल बनना पड़े। अभी तो यह प्रैक्टिस कर रहे हैं, पहले प्रैक्टिस की जाती है तो छोटे छोटे शिकार किए जाते हैं, है ना। अभी जिसको जहां भी सेवा मिली है तो पहले छोटे छोटे शिकारों को ही देखे, फिर होता है शेर का शिकार। अगर हम छोटे छोटे शिकार को करने में पास हो गए तो बाबा हमको फिर बड़ा शिकार देगा, है ना। तो लास्ट प्रैक्टिकल पार्ट हूबहू ऐसे देखेंगे जैसे यह छोटा ड्रामा, जैसे कोई 3 घंटे की पिक्चर देखते हैं ना, तो लास्ट में सब कुछ ऐसे ही कि पूरा विश्व का ड्रामा दिखेगा। साक्षी होकर देखेंगे हम सारे सबके पार्ट को कि अब सब विदाई लेने के लिए हमारे यहाँ से ड्रामा के रूप में जो है एक एक पार्ट करके जा रहे हैं।
तब एक तरफ जय जयकार और एक तरफ हाहाकार होगी। हाहाकार क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने अभी तक असत्य को सत्य बताया, उन सब के वो भी और उनके फॉलोवर्स सब हाहाकार करेंगे, क्योंकि उनका झूठा ज्ञान उनको विनाश के समय कोई हेल्प नहीं करेगा। और जहाँ पे बाबा के सत्य ज्ञान को धारण करने वाले बच्चे हैं, उनकी जय जयकार हो रही होगी, उनकी स्थिति इतनी ऊंची बन गई होगी कि उनको देखकर वो जो नकली स्थिति बनाने वाली संस्थाएं हैं या लोग हैं, वो सब खुद ये स्वीकार करेंगे कि हमसे गलती हुई या हमने ये अयथार्थ बात को सत्य सिद्ध करने की कोशिश करी। सत्य तो सिर्फ इनका है। तो दोनों एक ही स्टेज पर होगा। दोनों की स्थितियों से ही अंत में प्रत्यक्ष होना है कौन सही और कौन गलत। तो सत्य को सिद्ध करने वालों की स्थिति सदा अचल अडोल होगी, और जो असत्य को सत्य की तरफ प्रेजेंट करके अभी तक दिखाते आए हैं, उनकी खुद की स्थिति ही उनको फेल कर देगी। अच्छा, ओम शांति।